Welcome, welcome to all the devotees for today's session of Gitamrita। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारे आज के श्रीमद् भागवतम कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ दोहराइए। ओम नमो वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यम्। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 15। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं वर्ड्स खोल लूं। अबिभ्रद अर्यमा दंडम यथावत् अगकारिषु यावद दधार शूद्रत्वं शापाद वर्ष शतम यमः। जैसा कि हमने कल जब स्टार्ट किया था क्लास तो हमने थोड़ा सा बताया था कि आज का जो ये श्लोक है हमारा, इस श्लोक में और नहीं, अ, विदुर जी की हिस्ट्री के विषय में बताया जाएगा। विदुर विदुर जी का इतिहास बतलाया जाएगा, या ऐसा कह लें विदुर जी अपने पिछले जन्म में, या विदुर वास्तविक पोजीशन क्या है, वो वास्तविकता में है, कौन व्यक्ति है और इस धरती पर कैसे आए, इसका वर्णन यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। अर्यमा अभि अभिभ्रद अर्यमा दंडम यथावद अघकारिषु, मतलब जो यहां जन्म लेने से पूर्व उनको एक दंड दिया गया। क्या दंड था और वो दंड किसने दिया? तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे,
सॉरी, सुत गोस्वामी, शापाद वर्ष शतम यमः, शापाद। सो शाप मीन्स आशीर्वाद नहीं। अ, दो तरीका होता है श्राप देने का। कई बार आपने देखा होगा टेलीविजन वगैरह में, लोग ऐसे जल में लेते हैं ऐसे पानी और ऐसे करते हैं, करेक्ट। तो बोलते हैं जब हम ऐसे लेकर के ऐसे फेंकते हैं ना तो श्राप के समय ऐसे होता है, ठीक है। तो मंडूक ऋषि ने क्या किया, शापाद, उनको उनको श्राप दिया। कितने के लिए, वर्ष शतम, 100 वर्ष के लिए। लेकिन वो 100 वर्ष हमारा इस धरती का 100 वर्ष नहीं है, देवताओं का 100 वर्ष है। और देवताओं का 100 वर्ष बहुत ज्यादा होता है, जैसे 10,000 साल होता है एक्चुअली। हमारा, उनका 100 वर्ष हमारे लिए 10,000 साल होगा, क्योंकि उनका जो 12 घंटा है वो हमारे लिए 1 साल होता है। उनका 12 घंटे का दिन हमारे लिए 6 महीने होता है, और टोटल 24 दिन और रात को मिला ले तो हमारे यहाँ एक दिन होता है हमारा, सॉरी, एक वर्ष हो जाएगा। धरती पे एक वर्ष, चंद्रमा पे 24 घंटे दिन रात। ओके। सो विदुर जी को क्या हुआ, शापात वर्ष, अ, उनको जो है वो श्राप मिल गया 100 वर्षों का। जस्ट अ मिनट, एक कॉल है अर्जेंट, मैं लेके आपको कॉल बैक करता हूँ। यस। सो यहां पर क्या हुआ, वर्ष शतम, 100 वर्ष के लिए। और किसको मिला, यमः, यमराज को जो है 100 वर्ष के लिए। और श्राप क्या था, श्राप ये था, तधार शुद्रत्वम, कि आपको शुद्रानी के गर्भ से जन्म, शूद्र बनना है तो जन्म लेना पड़ेगा। और कहां से, तो एक शूद्रानी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही उनका, और 100 वर्ष तक के लिए, देवताओं के 100 वर्ष के लिए आपको जो है धरती पर रहना पड़ेगा। अब प्रभुपाद और श्लोक में और भी है, यथावत अघ, अघ का अर्थ होता है पाप, और कारिशु, जिसने वो उस कार्य, पाप कार्य को किया है। तो यहां पर लिखा जा रहा है कि इस श्लोक में कि यमराज के द्वारा कुछ पाप हो गया है ना। तो प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे कि वो कोई पाप नहीं है। न तो भगवान से कोई पाप होता है, कोई भूल होती है, और नहीं भगवान के शुद्ध भक्त जो महाजन है वो कोई पाप करते हैं, है ना। जैसे पांडवों को देखेंगे कि वो वन वन भटक रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या उन्होंने पाप किया था, बिल्कुल नहीं। क्या भीष्म देव को कोई किसी पाप की सजा मिली कि वो सैया पर लेटे हैं, बिल्कुल नहीं। अब उसको होने के लिए छोटे मोटे कारण बन जाएंगे, क्योंकि मेन रीजन वो नहीं है उनका। तो जब हम लोग तात्पर्य, ट्रांसलेशन देखेंगे, अनुवाद और तात्पर्य, तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यस, सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। अनुवाद। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अयरमा कार्य करते रहे। तात्पर्य। अयरमा विदुर, नहीं, अर्यमा। अरियमा, अरियमा यस। कार्य करते रहे। विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे।
इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। हम्म, yes, और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थी हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं गृहस्थ मानी नहीं, गई। गृहस्थ। गृहस्थ या सन्यासी। यस। तो शूद्र चाणक्य से पंडित भी जी बोलिए। निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह हम्म, उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडूक मुनि के द्वारा शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा या अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए, जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है, नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। अतएव यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतएव भगवत इच्छा से मंडुक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है, न ब्राह्मण। वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है, जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी ना तो शूकर है, ना ही ब्रह्मा है। वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर हैं। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निरंतर निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए, तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्य गण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक हैं। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में वे 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि विदुर कभी भी शूद्र ना थे। वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो शुरुआत करें। रूपा जी ने यहाँ पर तात्पर्य की शुरुआत की। विदुर जो कि एक शूद्र के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, शुद्रानी के गर्भ से, तो विदुर का
शरीर तो शूद्र का शरीर हो गया। ऐसा करते हैं, फर्स्ट हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर तात्पर्य में सूत गोस्वामी लिख रहे हैं, विदुर को शूद्र शरीर का श्राप मिला, है ना, जन्म हुआ ना तो शुद्ध शरीर का श्राप। तब तक यमलोक में, जो कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कुछ लाख योजन या कुछ लाख किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि यमपुरी, पृथ्वी से, पृथ्वी के साउथ डाउन, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में नीचे की ओर यमराज जी का जगह है, और नर्क भी वही है। ठीक है, यमराज जहां रहते हैं, जिसको यमलोक बोलते हैं, वहीं पे एक जगह तो उनका था, एक जगह जो है उनका राजमहल है, उनका, उनकी सभा है, और जेल भी है जिसको नर्क बोलते हैं। तो वो इस पूरे ब्रह्मांड से हटके है वो, जैसे हम लोग सुने काला पानी, देश के बाहर है वो जगह, करेक्ट, समुद्र एक द्वीप है जहां है। उसी प्रकार से जो ये नर्क है, नर्क लोक, वो यमराज के लोक में जेल है। ओके, तो 28 प्रकार के नर्क की व्याख्या सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद में करेंगे, और वहां पर यमराज के यमपुरी यमलोक की भी चर्चा है। तो जब तक यमराज शुद्र शरीर में विदुर के रूप में धरती पर हैं, तब तक उनके पद पर अदिति और कश्यप के पुत्र अर्यमा, जैसे आपको पता होगा, अर्यम अदिति और कश्यप के जो 12 पुत्र हैं, इसलिए आदित्याज बोलते हैं, आदित्य, अदिति के पुत्र आदित्य। हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके, टेक रेस्ट, सही है। तो हमने क्या देखा कि तब तक जो है, या द्वादश, 12 अदिति के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं, इसको इसलिए उनको आदित्य बोलते हैं। उन्हीं 12 में सबसे जो बड़ा है ना, उसका नाम है इंद्र, और जो सबसे छोटे हैं उनका नाम है वामन देव। ओके, और ये अर्यमा भी उसी में है, 12 में। तो 100 वर्ष के लिए अर्यमा को, अ, मैंने बोला था 10,000 वर्ष, मुझे लग रहा है 10,000 नहीं होगा, वो 100 ईयर्स ऑफ भूलोक ही है, क्योंकि विदुर जो है 100 ईयर्स तक यहाँ रहे थे, भगवान कृष्ण यहाँ पर 126 साल की लीला किया था, तो विदुर की जो लीला है वो भी 100 साल की ली है, धरती का 100 साल। ओके, तो 100 साल तक वहां पर अर्यमा थे। ये था ट्रांसलेशन। ओके, अब प्रभुपाद जी अनुवाद में विदुर के विषय में बतला रहे हैं कि विदुर का जन्म एक ऐसी स्त्री से हुआ जो कि शूद्र है, लेकिन पिता कौन है? पिता जो है वो है व्यास देव, और उनके भाई लोग कौन है? धृतराष्ट्र और पांडु। तो संभव ही नहीं है कि जो वो, उनके अंदर शूद्र के लक्षण होंगे, संभव नहीं है। जबकि शास्त्रों में, यहां तक शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई शूद्र घर में, मान लीजिए फादर मदर दोनों शूद्र हैं, शास्त्र में वर्णन है, अगर पिता और माता दोनों शूद्र हैं, फिर भी अगर उस बालक में, उसके पुत्र में अगर ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है, तो वैसे व्यक्ति से, वैसे शूद्र व्यक्ति से भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण दे रहे चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र के ने नॉय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु कौन हो सकता है? स्पिरिचुअल मास्टर। प्रामाणिक गुरु किसको बोलेंगे? जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान पता, जिसको कृष्ण तत्व रूपी आध्यात्मिक ज्ञान पता है। भले ही वो अ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हम्म, शूद्र हो, सन्यासी हो। न्यासी मीन्स सन्यासी। किवा विप्रा किवा न्यासी। विप्रा मीन्स ब्राह्मण, न्यासी मीन्स सन्यासी। मतलब कोई व्यक्ति सन्यासी हो या ब्राह्मण हो या शूद्र हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कृष्ण तत्व उसको पता है क्या? कृष्ण तत्व जिसके भी मुखारविंद से निकले, वह व्यक्ति गुरु बनने, उस व्यक्ति को गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हमको वैसे व्यक्ति से भगवान के विषय में सुनना चाहिए। भौतिक जो ये उपाधियां हैं, ये उपाधियां हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सन्यासी, हाँ, ब्राह्मण, शूद्र, और हाँ, वैश्य, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें भौतिक उपाधियां हैं। लेकिन जब कृष्ण तत्व की बात करते हैं, तो ये भौतिक उपाधि कहीं पर कोई हमको पाबंदी या मिस्टेक, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हम लोग तुरंत उनको गुरु बना सकते हैं। तो ये पहला जो रीजन है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि विदुर जी से ये सारे लोग इतने ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हस्तिनापुर के सारे इंपॉर्टेंट लोग वहां खड़े हैं और विदुर जी से पूछ रहे हैं। तो पहला कारण क्या है? कि विदुर जी कृष्ण तत्व वेत्ता, भगवान। इसीलिए वो शिक्षक, इसलिए वो गुरु के पद पे है। वहां पे गुरु मीन्स जो आपको गाइडेंस दे, जो आपको आध्यात्मिक रास्ता बतलाए। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग होता है। ओके, सो यहाँ पर, और प्रभुपाद जी दूसरा, एक और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं। क्या? हमने कई बार चर्चा किया है, आप लोग को ध्यान होगा। वो दूसरी बात क्या है? जन्मना जायदे शूद्रा। जन्म से कोई व्यक्ति जन्म कहीं भी ले ले, किसी भी अच्छे कुल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, कहीं भी ले ले जन्म, लेकिन वो जन्म से क्या होगा? शूद्र होगा। संस्कारात भवेत द्विज। तो यहाँ पर संस्कार के द्वारा, द्विज, द्विज मीन्स दूसरी बार जन्म लेना। हमने पहले भी चर्चा किया सबका, दूसरी बार जन्म लेना। एक बार तो नॉर्मल जन्म होता है हर एक व्यक्ति का। दूसरी बार जब वो एक क्वालिफाइड, बोनाफाइड गुरु से जब दीक्षा ग्रहण करना करता है, आध्यात्मिक ज्ञान लेता है, वो उसका दूसरी बार जन्म है। इसलिए द्विज बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर जी मैत्रेय से ज्ञान ले लिए, दीक्षा ले लिए, आध्यात्मिक ज्ञान ले लिए। अब वो द्विज हो, उनका दूसरा जन्म हो गया। अब वो शूद्र से ब्राह्मण बन गए। ओके, तो ये पॉइंट भी, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदुर क्या है। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदुर जो है वो कृष्ण तत्व वेत्ता है। कैसे? हिस्ट्री से पता चला कि वो तो यमराज है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनो, भीष्मो जनक प्रहलादो बलि की वयम। ये जो वयम शब्द है ना, ये वयम शब्द का अर्थ यमराज नहीं होता है, बट वयम यमराज जी। ये जो श्लोक हमने पढ़ा, ये 7वें स्कंद का है। यमराज बोल रहे हैं श्लोक को। तो वयम मीन्स वो खुद के लिए बोल रहे हैं। 12 का नाम बतलाया, महाजन। ओके, तो कैसे एक महाजन जो है वो शूद्र हो सकता है? महाभागवत है वो तो हर दृष्टिकोण से विदुर जो है कैपेबल है। और यहाँ पर तो उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने यहाँ शूद्र बनने के बाद भी क्वालिफाइड उन्होंने कर लिया है। एक गुरु बनने के लिए क्वालिफिकेशन जुटा लिया है उन्होंने। क्या क्या? उन्होंने मैत्रेय ऋषि से ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है।
इसीलिए जो है वो आचार्य के पद पर नियुक्त होने के लिए, आचार्य के पद को अ, प्राप्त करने के लिए फुली क्वालिफाइड। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये केवल विदुर के केस में नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप हमारे अ, जो परंपरा है हमारी, उसमें आचार्यों को देखेंगे तो बहुत सारे लोग मुस्लिम, बाय बर्थ तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन बाय प्रोफेशन मुस्लिम हो गए। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो हमारे मुख्य आचार्य हैं, रूप सनातन, षड गोस्वामी, वो साकार मलिक, हाँ, और दबीर खान, चूंकि वो मुसैन हुसैन शाह जो शासक था बंगाल का, उसके अंडर कार्य करते थे। और चूंकि वो कार्य करते थे मुस्लिम के साथ, तो ब्राह्मणों ने उनको अपने कास्ट से बाहर कर दिया था, क्योंकि वो मुस्लिम के साथ उठना बैठना था। लेकिन वो हमारे संप्रदाय के प्रोमिनेंट आचार्य हैं। ऑब्वियसली वो पहले वो कार्य करते थे, बाद में तो सब छोड़ करके, आपको हिस्ट्री पता है, हमने कई बार चर्चा किया है। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक तौर पर भगवान की बातें करता है, उसका कनेक्शन एक ऐसे परंपरा से है जो भगवान से कनेक्ट होता है। वहां पर हम कभी उसकी जाति के विषय में बात नहीं करते हैं। जैसे हमारी संस्था में देखिए, कौन सा व्यक्ति कौन है, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है जानने की, है ना। बाई बर्थ कौन सी जाति से है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कई बार इसको। अब प्रभुपाद जी की बात करिए, जब प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया इस मूवमेंट को, तब तो सारे लोग क्रिश्चियन थे, जितने लोगों ने ज्वाइन किया प्रभुपाद जी को, मीट ईटर्स। वो लोग बचपन से मीट खाते थे, शराब पीना, सारी चीजें। और वे लोग बन गए आचार्य। आचार्य तो नहीं, शिक्षा गुरु, डिवोटी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्राह्मण के पीछे मत भटकिएगा, नाम वाले ब्राह्मण के पीछे तो कभी भी नहीं, ठीक है। और अभी तो ब्राह्मण तो है ही नहीं। अभी मोस्टली दो ही प्रजातियां, मतलब दो ही समुदाय के लोग मिलते हैं, एक तो शूद्र और दूसरा वैश्य। दो ही लोग। वैश्य मतलब बिजनेस। तो अभी तो टीचर भी वैसे का ही काम करता है, डॉक्टर भी वैश्य का ही काम करता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की मैंने बात की, करेक्ट। डॉक्टर जो है वो भी ब्राह्मण है, टीचर जो है वो भी ब्राह्मण होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन वो दोनों प्रोफेशन में है ना। हॉस्पिटल्स देखिए बड़े बड़े, क्या है, बिल्कुल एक बिजनेस वो है। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज देखिए, एक बिजनेस है। और क्षत्रिय, क्षत्रियों को देखिए, उनका खुद के बिजनेस है बहुत बड़े बड़े। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। okay। तो कहने का अर्थ है, प्रैक्टिकली क्या है, दो ही क्लास पाया जाता है, शूद्र और वैश्य। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी, वी आर मेकिंग ब्राह्मण। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग ब्राह्मण बनाने की सोसाइटी है, हमारा मूवमेंट ब्राह्मण बनाता है। कैसे? ब्रह्म को जो जानता है, पर ब्रह्म को जो जानता है, वही ब्राह्मण है, वही वैष्णव है। क्योंकि वो तो वैष्णव बना रहे हैं, तो वैष्णव होते ही आदमी ब्राह्मण को क्रॉस कर देता है, ब्राह्मण वैष्णव बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो है इसमें, इस श्लोक में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, कि कोई व्यक्ति शूद्र हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, अगर वो इस तत्व को, दिव्य ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है, कृष्ण तत्व को जानता है, उसको आराम से गुरु बनाया जा सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि अ, ये एक महान राजनीतिज्ञ हुए हैं, चाणक्य, नीति शास्त्र देने वाले चाणक्य, है ना। पाटलिपुत्रा, अभी का पटना, बिहार,
वहां के वो थे, और बाद में जब धनानंद ने उनको निकाल दिया तो वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान, अभी का पाकिस्तान, और तभी का अ, मगध से वो, मगध से वो पाटलिपुत्र से मगध गए, और मगध से उनको निकाल दिया तो वो तक्षशिला चले। तक्षशिला, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो उन चाणक्य को प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ हैं, सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ हैं। कैसे? क्योंकि चाणक्य ने धनानंद की पूरी वंशज को ही हटा दिया गद्दी से, और उन्होंने एक दूसरा शासक फिट किया जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। एक बच्चे को ट्रेंड किया, एक क्षत्रिय के बच्चे को ट्रेंड किया, और उसको न केवल मगध का शासक बनाया, वो मगध का शासक पूरे भारतवर्ष के ऑलमोस्ट सारे एरिया, और ये पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर अरब की जितने कंट्री, जब पूरा का पूरा मगध साम्राज्य था। तो ये सब अ, चाणक्य ने किया था, तो सफल राजनीतिज्ञ है वो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, वो आजकल के अ, अ, ब्राह्मण की तरह नहीं थे। वे भले ही उसके सलाहकार थे या उसके गुरु थे, लेकिन कभी भी वो उसके महल में नहीं रहते थे, वो अपनी झोपड़ी में रहते थे। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस था बाकी ब्राह्मणों में और उनमें। वो बोलते थे अगर मैं तुम्हारे महल में रहूंगा और तुम्हारा भोजन करूंगा, तो तुम मुझे वही बोलना पड़ेगा जो तुम चाहते हो। इसीलिए वो अपनी झोपड़ी में ही रहते थे। वो अपने आप को हर समय दरिद्र, एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, मतलब एक्चुअली ब्राह्मण दरिद्र नहीं होता है, वो दरिद्र बन करके रहता। क्यों? भौतिक दृष्टिकोण से। जैसे भक्त के विषय में हमने पढ़ा था कि भक्त जो है निष्किंचन, अकिंचन, भौतिक दृष्टिकोण से, जैसे हमारे गोस्वामी भी थे, भौतिक दृष्टिकोण से वे लोग गरीब हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्हीं के पास सारा है। तो ये चाणक्य भी उसी प्रकार से थे। तो उनके द्वारा बतलाया गया एक नीति शास्त्र यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि शिक्षा की जब बात आए, भौतिक शिक्षा की, यहाँ पर वो चूंकि आध्यात्मिक की बात नहीं करते थे, भौतिक शिक्षा की बात करते थे। उनका बोलना है कि अगर शिक्षा आपको कहीं मिले, शूद्र से मिले, उससे भी निम्न व्यक्ति से मिले, तुरंत ग्रहण करना चाहिए, है ना? तो ये जो मंडूक मुनि का श्राप है, जिसके कारण यहाँ पर यमराज को विदुर के रूप में रहना पड़ा, एक्चुअली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई श्राप वराप नहीं है ये तो भगवान का विशेष प्लान था। मंडूक ऋषि से श्राप दिलवा दिया, जबकि कोई बड़ा रीजन नहीं था। वो एक सरकमस्टेंस, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया भगवान ने, और मंडूक ऋषि के मुंह से निकलवा दिया श्राप। क्यों? क्योंकि भगवान की ये लीला होने वाली थी। ओके। और भगवान चाहते थे कि विदुर जी, यमराज को थोड़ी फुर्सत हो और वो नीचे आए, हमारे साथ थोड़ा पार्टिसिपेट करें। और यमराज को भी थोड़ा सा था कब से कि कभी हमको छुट्टी नहीं मिल पाता है, आई एम नॉट गेटिंग हॉलीडे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सारे देवताओं में सबसे ज्यादा इंगेज वही रहते हैं, हर समय कोर्ट में, उनका कोर्ट है जहां की क्राइम करके बद आत्माओं को लेके आया जाता है। डिसाइड होता है कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, किधर जाएगा। जितने जीव हैं यहाँ पे सब जाते हैं ऊपर, मनुष्य सारे जाते हैं ऊपर। जानवरों को छोड़ दीजिए, जानवर योनि जो कि 80 लाख है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन 4 लाख प्रकार की जो जीव हैं, उनको अपने कर्मों को का फल लेने के लिए यम यम यमलोक पे जाना पड़ता है, और फिर डिसाइड होता है। तो भगवान की ये विशेष कृपा थी, जिसके कारण क्या हुआ कि ये सारी के सारा नाटक हुआ, और विदुर के अवतार में, यमराज के अवतार विदुर हैं, तो विदुर रूप में वो यहाँ पे अवतरित होते हैं। उनकी तरफ से कोई पाप या कोई वैसा चीज नहीं था। प्रभुपाद जी विदुर के अवतार के रूप में वो यहाँ पर आए।
और निरंतर भगवान की सेवा में जुटे रहे। उनको ये मौका मिला, कैसे भगवान की सेवा में जुटा जाए। सांसारिक समाज में वो कार्य करने में लगे हुए थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे। विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि वैष्णव की कोई जाति ही नहीं होती है। भगवान के शुद्ध भक्त की कोई जाति ही नहीं होती है। अच्छा, मैं भूल गया था एक इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बतलाया ना, रूप सनातन गोस्वामी जन्म से तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म ब्राह्मणों के साथ वो मुस्लिमों का कार्य, मुस्लिमों के लिए कार्य कर रहे थे, तो मुस्लिम बन गए थे। लेकिन हमारे एक आचार्य हैं बहुत ही फेमस, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। नामाचार्य, नाम 3 लाख बार नाम, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने नाम का आचार्य बोला है, वो तो मुस्लिम के घर ही जन्म लिए थे, वो मुस्लिम ही थे, नामाचार्य। ठीक है? तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, प्योर प्रैक्टिकल है। हरे कृष्ण महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु, जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो कली संतरण उपनिषद में किसे लिखा हुआ है? चैतन्य महाप्रभु ने। और एक दूसरे एक तंत्र में ये वर्णन है, हरे कृष्ण, ऐसे उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहां से ले लिया। क्यों? अब ये वैदिक न रह करके सामान्य जन इसका यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि आप लोग भी इसका, हम लोग भी इसका जप कर पा रहे हैं बिना ब्राह्मण हुए भी। अदरवाइज केवल वेद, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय द्विज ही उठा सकता है, और कोई टच नहीं, लेडीज तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी चीजें देखा, और प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वो उन्होंने दिया है। ठीक है, तो आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो फॉर जपा। भी हम सब जपा करेंगे। आज का जो जपा है, मीनाक्षी माता जी जप करवाएंगी। प्रभु जी। ओके, सम अदर पर्सन। संगीता गुप्ता माता जी जप करवाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी अपने जप माला को ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय जय निताई गौरंग की जय। जय 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 अनंत कोटि कृष्ण वृंद जय। जय जय श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय सामंत की जय। जय संकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय तुलसी महारानी की जय। जय जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय 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 साई गौर प्रेमनंदे प्रेम प्रेम हरि। नंदे हरि हरि बोल। हरे जय बोल। श्री हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी जपमाला ले लेंगे। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्वेशवादी शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे अगर जय धीरे 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 शब्द गलत हो रहा है, निर्विशेष शून्यवादी, स्पष्ट धन्यवाद। हड़बड़ी ना, आराम आराम से पाश्चात्य पढ़े। पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवंत हरे कृष्ण कभी कृष्ण हड़बड़ी मत रखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण